परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। हृदय की प्यास भगवत साक्षात्कार से ही पूरी होगी। त्रिभुवन का कोई भी पद, कोई भी विद्या, कोई भी संपत्ति हमारी इस प्यास को नहीं बुझा सकता। जब तक ये प्यास बुझेगी नहीं तो जन्म जन्मांतर भटकना मिटेगा नहीं। अच्छे से समझ लीजिए, हम सबका एक ही विश्राम स्थल है, प्रभु की प्राप्ति। जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये भागना नहीं मिटेगा। भागते रहो प्यास बुझाने के लिए। कभी जनेन्द्री, कभी रसेंद्री, कभी नेत्रेंद्री, कभी घ्राणेन्द्री, कभी त्वगेंद्री। मन के साथ ही इंद्रियां भागती चली जा रही विषयों में। अनंत जन्म व्यतीत हो गए पर प्यास नहीं बुझी। ये प्रेम पिपासा है, हम जान नहीं पा रहे। ये जो हमारी प्यास है ये भोग पिपासा नहीं है, ये प्रेम पिपासा है। और प्रेमी युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के सिवा कहीं बुझने वाली नहीं प्यास। चाहे जितना प्रयास करके देख लो, आपके अंदर अभाव बना ही रहेगा। जब तक अभाव है तो अशांति बनी रहेगी। अशांति है तो सुख कहां? अशांतस्य कुतः सुखम। जब अभाव नष्ट हो तब हृदय शांत हो। शांत हृदय में ही सुख का स्रोत खुलता है। अभी जो कुछ थोड़ा सा भी आनंद अनुभूति होती है तो 5 कोश हैं उनके अंतर्गत होती है। मनोमय, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये जो आनंदमय कोश से आनंद की अनुभूति हो रही है स्थायी नहीं है। एक बार भगवदानंद की स्फूर्ति होगी तो 5 कोशों का बाध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हमारी प्यास जहां से बुझनी है हम वहां से विमुखता धारण कर रहे हैं, और जहां बुझनी नहीं है उधर हम भागते चले जा रहे हैं। दृष्टि, विचार और करण सब दूषित हो गए हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, लाडली जी ने करुणा करके तुम्हें अवसर दिया है। ये धाम बहुत पावर है, इसमें बहुत अपार सामर्थ्य है। जैसे कोई समुद्र को घड़े में बंद नहीं कर सकता, ऐसे ही कोई अपनी वाणी को संपूर्ण वृंदावन की महिमा से युक्त नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो भी कहते हैं, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य। अपार महिमा है धाम की, और हमें धाम का सानिध्य मिला, यहां आने को मिला। भले ही आप कुछ घंटे के लिए ही आए हैं, पर श्री जी ने पास कर दिया आपको। श्री जी ने कृपा दृष्टि की। लौकिक किसी आप अन्य देश में जाना चाहे तो आपको पास चाहिए, वहां का वीजा चाहिए, तब वहां आप प्रवेश पाएंगे। जब लौकिक की बात है तो अलौकिक चिदानंद धाम है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन।
वाणी से नहीं बोल सकते वृंदावन। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन बिहारी जी के दर्शन मिले, वृंदावन की रज में बैठकर प्रभु की चर्चा सुनने को मिली। अब कृपा को ठुकराइएगा नहीं, ये जो कृपा हुई है इसको सार्थक कर लीजिएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, यत्कारुण्यमगण्यमेव सुसुखम नास्तेव यस्मात् परम निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा खेलंच वृंदावनम तद राधा करुणा कटाक्ष। तद राधा करुणा कटाक्ष रहिते किंचित करे नैव तद दृष्टान्तोऽहमबोध मात्र विरहा तीव्रातिभारः स्थितः। करुणा कटाक्ष हो गया है स्वामी जी का। जिनकी करुणा दृष्टि चाहते हैं स्वयं करुणा समुद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र। पता नहीं कैसे रीझ गए श्री जी, अपने चरणों की शरणागति दे दी, अपने धाम का आश्रय वास यत्किंचित अपनी महिमा नाम महिमा हृदय में प्रकाशित की। अपार करुणा स्वामी जी की ये हम सब पे है। देखो ना, आपका कौन सा ऐसा साधन बल है जिसके बल से आप यहां बैठे हैं। विश्वास कीजिए, दुर्गति का कार्य खत्म हो चुका है। अब आपके ऊपर दुर्गति लागू नहीं हो सकती यदि आप कृपा का अवहेलना अपमान न करें, तो बहुत बड़ी कृपा हो गई है। एक बार जो वृंदावन आ गया, एक बार सत्संग सुन लिया, प्यारे जू का हृदय से एक बार भाव कि आप मेरे हो, दुर्गति खत्म हो गई उसकी। विश्वास कीजिए, यदि कहीं सत्संग के वचनों का मनन करके उस पे आचरण में उतार ले, तो शरीर रहते हुए आपको पता चल जाएगा कि हमारा काम हो गया। कोई बंधन नहीं, अब कोई आकांक्षा नहीं। सच्ची मानिए, श्री जी बहुत करुणामयी है, लाडली जी बहुत, और सामर्थ्य जितनी देवी शक्तियां हैं सब एक अंश से प्रकाशित हैं लाडली जी के, एक अंश से। इनकी नखचंद्र छटा का तेज ही ब्रह्म ज्योति कहा गया है। नूपुरों की झनकार से अनेक मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री स्वामिनी जी को जान पाना बुद्धिगत बात नहीं है। स्वामिनी जी के लाडले लाल जू को तो वेद नेति नेति कहते हैं, फिर लाल जू के हृदय का गुप्त प्रेम धन लाडली जू, इनका परिचय कौन, जब तक ये ना जाना में तब तक कोई जान ही नहीं सकता। श्रीपाद कह रहे हैं कि स्वामिनी जी की करुणा अनंत है। करुणा एक धारा है, राधा किशोरी की करुणा एक धारा है। जैसे प्रबल प्रवाह उमड़ता है तो फिर सामने क्या है ये नहीं देखा जाता, सब तोड़ फोड़ के बहाते हुए अपनी धारा में ले जाते हैं। ऐसे हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, नीच हैं। पर हेतु की करुणा की धारा श्री स्वामिनी जी की प्रवाहित हो गई है। अब
वो सब ये तोड़कर बहाकर हमें निश्चित भगवत प्रेम में डुबो देगी। ये छोटी मोटी धारा नहीं है कि कोई बांध आ जाए तो रुक जाए, ये अनंत करुणा की धारा है। ये प्रवाहित करके ही आपको मानेगी। जहां भी हो, जैसे भी हो, यदि श्री जी की करुणा का आश्रय हो गया है, राधा नाम जपते हो, राधा किशोरी स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेते हो, तो ये अबाध धारा है, कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। ये निश्चित महाप्रेम समुद्र में जाके मिला देगी। बस विश्वास, तो वर्तमान में तुम्हारा चिंतन सुधर जाएगा। यदि इस बात पर विश्वास कर लोगे तो